आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी बताइएगा स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आप लोगों की असाइनमेंट्स कैसे चल रही हैं? जी किस किस ने सबमिट करवा दी है? काइंडली मुझे रिप्लाई करें। आज थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगा ऑफ पेज एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस जो है वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर जो है वो आप बहुत अच्छे लेवल का बिजनेस भी अपना जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे है? देखिए, ऑफ पेज एसईओ बेसिकली क्या है? ऑफ पेज एसईओ जो है वो स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइजेशन की जो जिसमें आपकी वेबसाइट डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करते, लेकिन एक ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ा सा मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये टेक्निकल नहीं होंगे। देखिए, बैक लिंक्स का काम कि लिंक्स आपकी वेबसाइट को वापस आ रहे हैं लेकिन किसी और वेबसाइट। ठीक है, अब जिस तरह इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ वो कैसे। देखिए जी, हम मॉस को ओपन करते हैं, ठीक है, mos.com और यहाँ से हम किसी भी एक वेबसाइट के बैकलिंक्स चेक कर लेते हैं। लॉगिन कर लेते हैं जी इसको। लॉगिन करने के बाद हम लिंक एक्सप्लोरर, यहाँ पर हम कोई सी भी वेबसाइट ले लेते हैं जिसका डीए थोड़ा सा अच्छा हो। मॉस लॉगिन हो रहा है जी, अभी तक हो चुका है। ठीक है, हम अभी फाइंड आउट कर लेते हैं जी, कोई सपोज कर देते हैं, हम कर देते हैं आउट ब्लॉग्स यूके। अब ये है जी है चलिए ये फर्स्ट ब्लॉक इसको ओपन करके इसमें से कोई लिंक देख लेते हैं किसी भी अच्छे हेल्प। यहाँ पर जी बी हेल्दी नाउ .co.uk इसे हम ओपन करके देख लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास एक हेल्थ ब्लॉग आ गया। ठीक है, अब इस हेल्थ ब्लॉग का जो डीए है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये डीए जो है इसका ये है जी 37। ठीक है जी, डीए इसका डोमेन अथॉरिटी इसकी 37 है और पेज अथॉरिटी जो है वो इसकी 41 है और 1208 लिंक्स हैं इसके। ठीक है जी, तो इसका हम यूआरएल यहाँ से कॉपी करते हैं। यूआरएल कॉपी करने के बाद हम इसे मोज में पेस्ट कर देते हैं। एनालाइज करेंगे हम इसे। ये देखें जी, ये इसके लिंकिंग डोमेन है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूं लिंकिंग डोमेन्स के अंदर और जो रूट डोमेन्स होते हैं। ठीक है, एक और भी हम टूल ओपन कर लेते हैं, वो भी वहां पर भी हम देख लेते हैं। ये देखें, SEM रश को भी हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। SEM रश लॉगिन कर लेते हैं जी इसको। रूट डोमेन्स क्या होते हैं पहले ये समझ। देखिए, एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट बैक लिंक ले रही है किसी दूसरी वेबसाइट से, और एक ऑब्वियस सी बात होती है कि वो रेलेवेंट इंडस्ट्री से अपना बैक लिंक देती है। जैसे हेल्थ का ब्लॉग है, जैसे कि ये अभी हमने ओपन किया behealthynow.co.uk। ठीक है, ये हमने ओपन किया। अब इनका एक कीवर्ड है लाइक हम देख लेते हैं जी, surviving that time of the month, 5 ways to reduce sorry ये वाला is healthy। किसी को भी हम ओपन करके देख लेते हैं, इसमें कोई कीवर्ड हमें मिल जाए तो फिर मैं आपको थोड़ा सा अच्छा एलाबोरेट कर पाऊँ।
ये देखें जी, कैटरैक्ट्स का कीवर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, ठीक है। अब ये वेबसाइट है behealthynow.co.uk, लेकिन कैटरैक्ट्स के अगर आप कीवर्ड के ऊपर, ये एंकर टेक्स्ट है, ये भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एंकर टेक्स्ट और कीवर्ड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो कैटरैक्ट्स के ऊपर अगर मैं अपना माउस होवर करता हूं तो यहाँ पर नीचे मुझे ये इस जगह पर आप लोग थोड़ा सा फोकस रहिएगा, यहाँ पर मुझे यूआरएल शो होता है फोकस क्लिनिक्स का। अब अगर मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूं तो ये देखिए, ये लिंक है जी यहाँ पर फोकस क्लिनिक्स का। बैकलिंक किसको कहते हैं? बैकलिंक को अब आप लोग जरा थोड़ा सा समझ लीजिए। बैकलिंक ये है कि बेसिकली एक वेबसाइट है जी, ये फोकस क्लिनिक, ठीक है। इस वेबसाइट को, ये जो वेबसाइट है, सॉरी यही थी, एक मिनट रुकिएगा, ये वेबसाइट behealthynow.co.uk, इन्होंने कैटरैक्ट्स के कीवर्ड के ऊपर अपना लिंक यहां पर इंसर्ट करवाया। किसने? फोकस ने। ताकि अब जिस तरह हम इनके आर्टिकल को पढ़ रहे थे तो कैटरैक्ट के ऊपर जो लिंक था, मुझे कैटरैक्ट में इंटरेस्टेड था मैं, और मैं इसके ऊपर और भी डिटेल्ड में जानना चाह रहा था, तो कैटरैक्ट के अंदर इन्होंने प्रमोट कर दिया इस वेबसाइट को, फोकस को, और फोकस को इनकी वजह से अथॉरिटी मिल गई। क्योंकि देखिए, फोकस का अगर हम डीए चेक करते हैं तो फोकस का बेसिकली डीए इनसे ज्यादा है, बेशक ठीक है, लेकिन फोकस को भी बैकलिंक्स की जरूरत है, ठीक है। तो अब अथॉरिटी जो है वो इस वेबसाइट से फोकस को मिली है, इसको बैकलिंक कहते हैं। कि आपका सपोज कोई बिजनेस है, मिसाल के तौर पे फैशन से रिलेटेड आपका बिजनेस है, आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है फैशन से रिलेटेड, अब आप उसकी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप अपने घर अपने किसी आम रिलेटिव को बुलाने से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, या आप अगर किसी ऐसी शख्सियत को अपने पास बुलाते हैं कि जो कि वेल नोन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, या कोई ऐसा शख्स है जो कि ज्यादा जिसकी जान पहचान है, उसको बुलाने से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी, या एक नॉर्मल फैमिली पर्सन को बुलाने से आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी? ये जरा मुझे बताएं। ऑब्वियस सी बात है, अंडरस्टूड सी बात है, ठीक है। जितनी अथॉरिटी वाला बंदा आपके पास आएगा, उससे आपकी जान पहचान होगी, उतनी ही आपकी आपकी फैमिली की अथॉरिटी बिल्ड होगी, लोगों की नजर में उतनी ही आपकी अथॉरिटी। यही सेम जो मेथड है ये यूज होता है वेबसाइट्स के लिए। कि आपने एक वेबसाइट, न्यू वेबसाइट आपने बिल्ड की, और उस वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है या उसका जो ट्रस्ट फ्लो है वो कम है, ठीक है, या उसका अथॉरिटी रैंक कम है। अब आप क्या करते हैं कि आप उससे रेलेवेंट डिफरेंट अथॉरिटी वेबसाइट जिनके पास ऑलरेडी अथॉरिटी होती है, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं और आप उन्हें कहते हैं जी कि हम पेड पोस्ट आपसे लेना चाह रहे हैं, आप अपने वेबसाइट के ऊपर हमारा एक आर्टिकल पोस्ट कर दें जो आपकी रेलेवेंट कैटेगरी है उसके अंदर, और उसमें आप हमें 2 लिंक्स प्रोवाइड कर दें। वो लिंक्स क्या होंगे कि वो लिंक्स पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होगा। प्लस गूगल इस चीज को कैसे लेता है? गूगल इस चीज को ऐसे लेता है कि फलां वेबसाइट है, उसकी इतनी अथॉरिटी है, उसने आपको आपका लिंक जो है वो अपनी वेबसाइट पे ऐड किया है, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपके उन पेजेस को अथॉरिटी देना शुरू कर देता है जो वहां पर आपने, जिनके लिंक्स आपने पब्लिश करवाए होते हैं दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर। क्लियर हुआ है जी आपको? जरा मुझे बताइए, समझ में आई है मेरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं? अब आपने, अच्छा मैं एक दफा आती दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखें, आपकी वेबसाइट है, उसकी अथॉरिटी जितनी भी है, होता बेसिकली क्या है कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को मुसलसल बढ़ाने के लिए
या स्टेबिलिटी के लिए कि आपकी रैंकिंग्स जो हैं वो डी रैंक ना हो जाएं, क्या करना होता है कि आपको लिंक बिल्डिंग करनी होती है। अब लिंक बिल्डिंग हम किसको कहते हैं? लिंक बिल्डिंग बेसिकली ये है कि मिसाल के तौर पे आपका जो भी आपकी वेबसाइट की कैटेगरी है, आप उससे रेलेवेंट ब्लॉग्स, ज्यादातर आपको बैकलिंक देते हैं, आप उससे रेलेवेंट ब्लॉग्स को सर्च करते हैं। जी, पे भी करना पड़ेगा। आमना जरा मुझे आंसर करने दीजिए अतीकुल्ला को, फिर मैं आपको आंसर करता हूं। अच्छा, अब आप वो रेलेवेंट ब्लॉग्स फाइंड आउट करते हो, रेलेवेंट वेबसाइट्स फाइंड आउट करते हो जो आपकी इंडस्ट्री से रेलेवेंट है, और आप उनको पिच करते हो और आप उनको कहते हो जी कि मुझे जो है वो फैशन से रिलेटेड मेरी ये वेबसाइट है, मुझे आपकी वेबसाइट से बैक लिंक चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि एक वेबसाइट है जी behealthynow.co.uk, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया है। वो आर्टिकल का टाइटल जो है वो है टॉप कैटरेक्ट प्रिवेंशन टिप्स। अब इसमें जो कैटरेक्ट का वर्ड यूज हुआ है, इस कैटरेक्ट के वर्ड से इन्होंने एक बैकलिंक दिया है दूसरी वेबसाइट को, जो वेबसाइट है फोकस के नाम से। ठीक है जी। अब फोकस को अगर आप नोट करें तो देखें कि फोकस का जो डीए है वो 54 है, बट उसका पीए 25 है। और बैकलिंक्स जो हैं ये स्टेज वाइज, टायर 1 बैकलिंक्स होते हैं, टायर 2 होते हैं, ये इंशाल्लाह आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ आप इसकी टर्मिनोलॉजी को समझ लीजिए कि बैकलिंक क्या होता है। एक अथॉरिटी वेबसाइट जिसकी ऑलरेडी गूगल की नजर में अथॉरिटी है, आप उसको पैसे पे करते हैं कि वो आपको पेड बैकलिंक प्रोवाइड कर दे, जो कि डू फॉलो होना चाहिए, नो फॉलो नहीं होना चाहिए। इस बहस में हम बाद में पढ़ेंगे कि डू फॉलो क्या होता है और नो फॉलो क्या होता है। अभी आप जस्ट लॉजिक को समझ लें कि अथॉरिटी वेबसाइट जो है वो आप उसको पे कर रहे हैं, और वो आपकी वेबसाइट का लिंक जो है वो अपने आर्टिकल के अंदर आपका लिंक ऐड करवा रहे हैं ताकि आपकी वेबसाइट को उससे अथॉरिटी मिले। मुझे बताएं जी, जरा क्लियर हुआ? सर लिंक लेने हो तो पे करना पड़ेगा। वेब 2.0 भी होते हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। बाकी मोस्टली जो है वो परचेज करना पड़ता है। कंटेंट कैसे एंटर करते हैं सर, ये भी बता देंगे आपको। राव कयूम सर समझ आ गई, बट इसका कंप्लीट प्रोसेस कैसे होगा वो आपको दिखा दूंगा मैं, कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है वो आपको मैं कन्वर्सेशंस भी दिखा दूंगा जो फाइवर के ऊपर मेरी हुई हुई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगा। बहुत सारी चीजें अभी आपको दिखाने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब आप मेरे से बात करें तो देखिए मेरे पास इस वक्त कोई 11,000 ब्लॉग्स हैं। ये इन ब्लॉगर्स से हमने, इसमें से कुछ हमारे हैं, कुछ ब्लॉगर्स से हमने कांटेक्ट किया हुआ है। ये आप इनकी इंडस्ट्री देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए इन्वेस्टमेंट न्यूज, और इनकी प्राइसिंग भी आप देख रहे हैं। ये 105 पाउंड का है, ये $105 का है, $100, $105, $150। ये डिफरेंट जो एसईओ कंपनीज हैं, डिफरेंट जो ब्लॉगर हैं, वो हमसे ये लिंक्स परचेज करते हैं ताकि उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड हो सके, उनकी वेबसाइट को स्टेबिलिटी मिल सके, उनकी वेबसाइट जो है वो डी रैंक ना हो। ठीक है, तो ये लिंक बिल्डिंग, नहीं जी सॉरी, ये आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो सकती है ये वाली लिस्ट। ठीक है, अब इसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास कितने ब्लॉग्स हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये हैं जी अप्रोक्सीमेटली कोई 11,000 ब्लॉग्स हैं। ये देखें, ये अब आप देख लें, ये 10,905, अप्रोक्सीमेटली 11 ही होगी। ये हमारी 7-8 सालों की मेहनत है बच्चे, ये ऐसे नहीं दे सकते हम लोग किसी को भी। ठीक है, तो ये बिजनेस है, बट ये बिजनेस बिल्ड कैसे किया जाता है ये इंशाल्लाह आपको जरूर सिखाऊंगा। जी, वही मैंने आपको बताया कि ये कैसे बनाई जाती है, ये आपको जरूर सिखा देंगे। ठीक है जी, बेसिकली आपको समझाना मकसूद ये था कि ऑफ पेज एसईओ में लिंक बिल्डिंग होती है। लिंक बिल्डिंग क्या है कि आप अपनी रेलेवेंट इंडस्ट्री की डिफरेंट वेबसाइट्स जो कि आपको गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं, आप उनके पास जाके उनको पे करते हैं और वो आपकी वेबसाइट के लिंक अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करते हैं, उससे आपकी वेबसाइट को अथॉरिटी मिलती है। ठीक है जी। अब रेलेवेंट ब्लॉग आपको कैसे फाइंड आउट करना है, अब देखें मिसाल के तौर
आपका जो बिजनेस है वो फैशन से रिलेटेड है, आप यहाँ पर जैसे हमने अभी पहले भी फाइंड आउट किया था, फैशन ब्लॉग्स यूएसए कर देते हैं, ठीक है जी। अब यूएसए के आप ब्लॉग्स देख रहे हो, देखो यहाँ पर 100 फैशन ब्लॉग्स की लिस्ट है, आप इसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखो, हु व्हाट वेयर, सॉन्ग ऑफ स्टाइल बाय एमी, ठीक है, इसको आप ओपन कर लें यहाँ से। फ्री स्पॉट है, हम कोई और लिस्ट देख लेते हैं जी। हाँ, ये अच्छी लग रही है मुझे पोस्ट। द यूएसए फैशन ब्लॉग्स यू नीड टू फॉलो, यहाँ पर आ रहे होंगे। क्लोज करें जी इससे। किधर चला गया जी इस वेबसाइट का सारा कंटेंट? ये देखें जी, पिंक प्यूनीज हैं, और इसके अलावा मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम का लिंक इन्होंने कहाँ पे insert किया? ये है जी memorandum.com, इसको आप ओपन कर लें। इसको ओपन करने के बाद अब आपको लिंक लेने के लिए काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि आपको अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इसने कॉन्टैक्ट का कोई फॉर्म यहाँ पर अटैच किया हुआ। मेन्यू, अच्छा चलें हम लास्ट में देख लेते हैं, लास्ट में भी कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर, वो मैंने आपको रिमाइंडर देना था। जी जी ठीक है, ये देखें जी, ये इनका ईमेल आईडी है mary@memorandum.com। आप इनसे कांटेक्ट करेंगे, आप इनको कहेंगे जी मुझे आपके ब्लॉग पे, मेरी एक कंटेंट मार्केटिंग एजेंसी है, मुझे आपके ब्लॉग के ऊपर जो है वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट चाहिए, काइंडली आप मेरे साथ जो है वो प्राइस शेयर करें और कंटेंट का सैंपल शेयर करें, ताकि मैं अपने क्लाइंट्स के लिए आपसे स्पॉन्सर्ड पोस्ट ले सकूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ब्लॉग्स फाइंड आउट करना होते हैं, उसके ऊपर कांटेक्ट करना होता है ब्लॉगर के साथ, और फिर आपने उनसे लिंक्स लेने होते हैं। अब देखिए, ये जो ब्लॉग था, ये जो ब्लॉग है, इस ब्लॉग का DA48 है, ये आपको $200 $150 से कम में नहीं देने लगी है, ठीक है, फैशन की वैसे भी महंगी। सर कैन यू शेयर दिस लिस्ट विद अस? अच्छा, ये तो मैंने आंसर कर दिया। सर क्या बिना पे किए हम खुद लिंक लगा सकते हैं दूसरे पेज पर? नहीं जी, ये नहीं लगा सकते। हाँ, वेब 2.0 अथॉरिटी ब्लॉग्स हैं, जैसे वर्डप्रेस है, स्टम्बल अपॉन है, डिफरेंट और हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह आपको बता दूं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टाइम अप हो गया है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मजीद डिस्कशन करते हैं।